हेलो गाइस, राधे राधे। आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3G के बाकी जो बचे हुए सवाल थे, आज उनको देखेंगे। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको यानी कि हर सवाल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर तक मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। दिया एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो उसे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, पहले मान लिया, माना आयत की चौड़ाई, लंबाई मान ली x और चौड़ाई हो गई y। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि xy हो जाएगा। अब दूसरे आयत की लंबाई कह रहा कितनी बढ़ जाती है? दूसरे आयत की लंबाई 11 मीटर अधिक, तो x प्लस 11, और चौड़ाई क्या बोल रहा है? चौड़ाई कह रहा है कि 6 मीटर कम है, तो y माइनस 6। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x प्लस 11 और y माइनस 6। अब प्रथम शर्तानुसार एक तरफ हम लिखते हैं पहले पुराना क्षेत्रफल और एक तरफ लिखते हैं नया क्षेत्रफल। तो पुराना क्षेत्रफल था xy और नया क्षेत्रफल है x प्लस 11 और y माइनस 6। अब सवाल को पढ़ते हैं। तो सवाल में है कि जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है, तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या है? बराबर है। दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो बराबर कर दिया। अब x y बराबर मल्टीप्लाई कराएं, तो x y, y का 11 में तो प्लस 11y, 6 का x में तो माइनस 6x, माइनस और प्लस का माइनस, 6 का गुणा 11 में तो 66। अब x y कैंसिल हो गया। अब x और y को हम इधर ले आए, तो ये 6x माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का 6x, माइनस का 11y हो जाएगा और इक्वल टू क्या बचेगा? माइनस 66। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। अब उसके बाद कह रहा है कि जो तीसरा आयत है, तो अब तीसरे आयत की लंबाई कितनी बढ़ जाती है? तीसरे आयत की लंबाई 22 मीटर अधिक, तो x प्लस 22, और चौड़ाई क्या कह रहा है? 9 मीटर कम है, तो y माइनस 9। तो अब क्षेत्रफल क्या होगा इसका? x प्लस 22 और y माइनस 9। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब ये तीसरे आयत का क्षेत्रफल भी पहले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो द्वितीय शर्त से x y बराबर है x प्लस 22 और y माइनस 9 के। मल्टीप्लाई कराए तो x y प्लस y का गुणा तो 22y माइनस 9x और माइनस 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 1 19। तो x y कैंसिल, ये दोनों हम ले आते हैं इधर, तो 9x माइनस 22y इक्वल टू माइनस का 198। ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन हमारी फर्स्ट है 6x और इक्वेशन सेकेंड में है 9x। तो इसमें हम दोनों को बराबर करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करा दें 3 से और इसमें मल्टीप्लाई करा दें 2 से। तो समीकरण 1 में 3 तथा 2 में 2 से गुणा करने पर, तो अब इसमें गुणा कराते हैं, तो 3 का गुणा 6 में 18x माइनस 33y
इजकल टू 3 6 18, 3 6 18 और 1 19 माइनस का इसका गुणा कराएं तो 18x माइनस 2 का मल्टीप्लाई तो 44y इजकल टू माइनस 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 1 19, 2 1 जा 2 और 1 3। अब ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हुआ। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा 11y इजकल टू इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 198, तो y इजकल टू 198 अपान 11, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 11 1 जा 11 8, तो 11 8 जा 18। अब y का मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 है हमारा 6x माइनस 11y इजकल टू माइनस 66, तो 6x माइनस 11 इंटू 18 इजकल टू माइनस 66, तो 6x 18 1 जा 18, 18 1 जा 18 और 190 इजकल टू माइनस 66। ठीक, तो ये माइनस 198 इधर जाएगा, तो 6x इजकल टू माइनस 66 प्लस 198, तो क्या आएगा 6x इजकल टू आ जाएगा 8 में 6 गया 2, 9 में 6 गया 3 और 1, तो x इजकल टू 132 अपान 6, तो x इजकल टू 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12। तो अब हमें इस आयत की लंबाई और चौड़ाई पता चल गई। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हमारी x है और चौड़ाई है y, तो x का मान 22, y का मान 18, कर दो गुणा 6 और ठीक है इतने मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। है एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 वर्ग मीटर बढ़ता है। हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना हाल की लंबाई बराबर x और चौड़ाई y, क्षेत्रफल हो जाएगा xy। अब लंबाई कितनी बढ़ा दी जाए 10 मीटर, तो नई लंबाई क्या हो जाती है x प्लस 10 और नई चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है तो y प्लस 5। नया क्षेत्रफल क्या होगा x प्लस 10 और y प्लस 5। अब प्रथम शर्त, एक तरफ हम लिखते हैं पुराना क्षेत्रफल और एक तरफ लिखते हैं 10 नया क्षेत्रफल। ठीक, अब सवाल पे चलते हैं। तो कह रहा एक आयत का हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। अब यहाँ पर जब हमने लंबाई 10 बढ़ा दी और चौड़ाई 5 बढ़ा दी तो इसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर बढ़ गया। किससे? इससे। ये 600 वर्ग मीटर ज़्यादा है तो इसमें हम 600 घटा दें तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। तो एक्स वाई कराए मल्टीप्लाई, एक्स वाई प्लस 10y प्लस 5x प्लस 50 और माइनस 600, तो एक्स वाई कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये हम इधर ले आए तो माइनस का 5x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस 550, माइनस 5 से पूरे में डिवाइड करा दें तो x प्लस 2y
इक्वल टू 110। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे कह रहा है परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने, फिर पुनः नई लंबाई क्या हो गई, 10 मीटर घटा दी तो x माइनस 10, और नई चौड़ाई क्या हो गई, 7 मीटर बढ़ा दी तो y प्लस 7 हो गई। तो नया क्षेत्रफल क्या हुआ, x माइनस 10 और y प्लस 7, ये नया क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब द्वितीय शर्त से एक तरफ लिखते हैं पुराना क्षेत्रफल और एक तरफ नया क्षेत्रफल। तो अब सवाल में पुनः वापस चलते हैं। तो कह रहा है 10 मीटर घटाने और 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर बढ़ता है। यानी कि जब हमने लंबाई 10 मीटर कम कर दी और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दी तो क्षेत्रफल ये हमारा 100 वर्ग मीटर बढ़ गया। तो 100 वर्ग मीटर ये ज़्यादा है, इसमें हम 100 घटा दें तो बराबर हो जाएगा। तो एक्स वाई मल्टीप्लाई कराए, एक्स वाई माइनस 10y, 7 का मल्टीप्लाई तो प्लस 7x माइनस 70 माइनस 100। एक्स वाई कैंसिल, x और y को इधर लाए तो माइनस का 7x प्लस का हो जाएगा 10y इजकल टू माइनस 170। माइनस माइनस प्लस तो ऐड हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब -7 का हम पूरे में क्या करें, डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, नहीं 7 का डिवाइड नहीं होगा क्योंकि -7 है, यहाँ 10 है। अब माइनस का डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 7x माइनस 10y इजकल टू 170। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x प्लस 2y इजकल टू 110 और इक्वेशन सेकंड है 7x माइनस 10y इजकल टू 170। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम 7 से गुणा कर दें तो लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर, तो गुणा कराएं तो 7x प्लस 7 2 जा 14y इजकल टू 770। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी थर्ड। अब समीकरण 2 व 3 को हल कर लें तो 2 हमारा क्या है 7x है माइनस 10y इजकल टू 170। थर्ड क्या है 7x प्लस 14y इजकल टू 7700। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचा माइनस का 24y हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें 0 7 में 0, यहाँ पर क्या बचा 6 माइनस का, तो y इजकल टू 600 अपान 24। तो काट दे 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, तो y बराबर क्या आ गया 25। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख दें। एक क्या है हमारा x प्लस 2y बराबर 110, तो x प्लस 2 गुणे 25 बराबर 110, x प्लस 50 बराबर 110, तो x बराबर 110 माइनस 50, तो x बराबर क्या आ जाएगा 60। ठीक है तो हमारी लंबाई आ गई कितनी 60 मीटर और चौड़ाई हमारी आ गई 25 मीटर। तो इस तरह से इस सवाल को 19 नंबर को इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब इसके आगे 20 नंबर अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।